वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि वाइल और डू वाइल क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका सिंपल सा जवाब देंगे कि हमारा जो वाइल लूप होता है वो बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट नहीं होता है, जबकि जो डू वाइल लूप होता है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, फिर जा कर के वो कंडीशन चेक करता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा टारगेट है 1 से लेके 5 तक या 10 तक नंबर प्रिंट करना। सपोज करिए हमने ले लिया एक नंबर डॉलर एनो नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसको असाइन कर दिया 1, और फिर अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या रहेगा हमारा कि डॉलर एनो इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू, चलिए 10 कर देते हैं, ठीक। और फिर इसे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, सॉरी प्रिंट नहीं, प्रिंट भी कर सकते हैं, इको भी कर सकते हैं। इको कर देते हैं और इको में हम लोग कर देते हैं डॉलर एनो, ठीक। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक टैग लगा देते हैं, और ब्रेक टैग लगाने के बाद से फिर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि डॉलर एनो प्लस प्लस। अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे और फिर इसको रन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, हर बार 1111 इनफाइनाइट लूप में प्रिंट होता रहेगा। तो चलिए एक बार अब हम लोग इसे रन करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आया, हमने रन किया, क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि पहली बार चेक हुआ कंडीशन 1 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 हुआ, फिर 2 चेक होगा, 3 4 5 ऐसे चेक होगा। लास्ट में जब 10 होगा तो फिर 10 चेक होगा कि क्या 10 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हाँ 10 10 के बराबर है, प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये 11 हो जाएगा तो 11 पे जब चेक होगा कि क्या 11 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रिंट नहीं होगा और हमारा लूप इसके बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के और सी, ठीक है। इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है, सॉरी सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है, ये चला गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग डू वाइल देखते हैं। तो डू वाइल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू एटलीस्ट एक बार हमारा चलेगा ही चलेगा, फिर जा कर के कंडीशन चेक होगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डॉलर एनो ले लेते हैं 1, और फिर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डू, और फिर से प्रिंट कर देते हैं डॉलर एनो को, ठीक ना। और फिर यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं। ब्रेक टैग लगाने के बाद से सेमीकोलन, और फिर हम क्या करते हैं, डॉलर एनो प्लस प्लस, और फिर अब हम जा कर के यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्या कि वाइल डॉलर एनो लेस दैन और इक्वल्स टू 10, ठीक। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी यहाँ पे भी सेमीकोलन छूटा हुआ है, ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग इसे प्रिंट करके एक बार देखते हैं। हमने सेव किया, ब्राउज़र पे गए और इसे रिफ़्रेश किया, तो देखिए फिर से 1 से लेकर के 10 तक ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। पहली बार में 1, फिर 1 प्लस प्लस हुआ, फिर यहाँ चेक हुआ कि क्या एक जो है 2 10 से छोटा या बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर 2 करेगा प्रिंट, ऐसे करते करते 10 तक प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में जब 11 हो जाएगा तो फिर चेक होगा कि क्या 11 10 के बराबर या 10 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा लूप के बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल, ठीक है। अब चलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डू होता है वो एटलीस्ट एक बार तो चलता ही चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन दे देते हैं, ठीक। इसको दे देते हैं 0, ठीक ना। अभी हम लोग कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एनो जो हमारा नंबर है वो 0 है, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो हम एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, नहीं, एक 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो एक 0 से छोटा है ना 0 के बराबर है। अब इसे हम लोग सेव करते हैं और एक बार इसे रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारा लूप एक बार चला, देखिए 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।